अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास, होप सो कि आप लोग फ़ाइन। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास, होप सो यू आर डूइंग गुड। सो आज बायोलॉजी का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का जो सिमिलर मीनिंग है वो है मेंटेनेंस, यानी किसी भी चीज़ को मेंटेन करना। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस हम बायो में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जो बॉडी की कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करना। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पे क्या करना कि अपनी जो बॉडी के इंटरनल कंडीशंस हैं, यानी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, उसके अलावा आपकी एंजाइम्स की एक्टिविटी है और वाटर की कंसंट्रेशन है, सल्यूट की कंसंट्रेशन है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो मेंटेन करना, इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। डिस्पाइट चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी जो आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी जो आपका बाहर का जो माहौल है उसमें बेशक चेंजिंग हो रही है, जैसे टेम्परेचर में चेंजिंग होती है, तो आपकी बॉडी पे उसका जो बॉडी की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, जो कंडीशंस हैं, उस पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब उन्होंने होम्योस्टेसिस की एग्जांपल बताई है। द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए जो, ठीक है, वो है 37 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर इन्वायरमेंट, यानी आपके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आपका जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है, और वैसे भी आपको पता है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर हमें बुखार हो जाता है, फिर हमारा जो है वो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, और जो है वो हमसे हिला भी नहीं जाता। ठीक है, हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यानी आपका जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो बेशक चेंज होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है तब्दीली होना। ठीक है, तो बेशक बाहर का जो सराउंडिंग एयर टेम्परेचर है, बाहर की जो हवा का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाए, कोई मसला नहीं है। आपकी जो बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। सिमिलरली ऐसे ही जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो आपके ग्लूकोज का लेवल है, वो आपका क्या होना चाहिए, लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर इसका जो है वो एक नॉर्मल इसकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी बेशक आप ऐसे चीज़ ले रहे हैं, ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो आपका ग्लूकोज का लेवल है वो इतना ही होना चाहिए। अगर इतना है तो यानी आप जो है वो होम्योस्टेसिस को परफॉर्म कर रहे हैं, इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। आगे, बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच, यानी जो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, ठीक है, जैसे स्किन सेल्स हैं, तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो आपके जिस्म की जो इंटरनल कंडीशन है उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस ना हो। ठीक है, डू नॉट चेंज मच, वो ज़्यादा उसमें जो है वो इफ़ेक्ट ना हो, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है लेकिन ज़्यादा ना हो। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, यानी आपका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, यानी वो इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है इक्वल रहना, इसका एंजाइम्स के फंक्शन करने के लिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होगा तो एंजाइम्स फंक्शन करना छोड़ जाएंगी। ठीक है, या अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगी, या वो जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं। द फॉलोइंग आर सम प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। अब जाहिर सी बात है इसके कुछ तरीके भी होंगे, तो इसमें हमारा फर्स्ट है ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है। ओस्मो रेगुलेशन में क्या हो रहा है कि इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स दैट इज़ ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, यानी आपका जो टिश्यू है, टिश्यू में भी आपका जो है वो एक फ्लूइड होता है, यानी आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको जो है वो गीला रखा गया है। ठीक है, तर रखा गया है ना, तो उसके जो फ्लूइड्स हैं, उसका जो पानी है या आपका जो ब्लड है उसमें
वाटर और साल्ट दोनों के कंसंट्रेशन, अब इन दोनों की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखा जाता है कि ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा वाटर की कंसंट्रेशन भी नहीं होनी चाहिए, इसका भी लेवल होना चाहिए। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर and salts in body fluids and inside cells control the process of diffusion and osmosis। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बारे में। तो अब डिफ्यूजन और ओस्मोसिस को भी हम एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है या जो भी आपका है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उधर उस रीजन से लेके जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन होती है, कम मिकदार होती है, उसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को हम ओस्मोसिस कहते हैं। और जो भी अंदर सोल्यूट है, अब जैसे हमारे सॉल्ट्स हैं तो सॉल्ट्स की जो है वो मूवमेंट जो है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ओस्मोसिस और डिफ्यूजन है इनके जो है प्रोसेस को कंट्रोल करता है वो क्या चीज़ है, वो इन दोनों चीज़ों की यानी वाटर और सॉल्ट जो हैं इनकी जो कंसंट्रेशन होती है आपके बॉडी फ्लूइड्स में, बॉडी के जो आपके जो हैं जैसे ब्लड है, ठीक है, तो इनमें जो है वो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं ये दोनों चीज़ें, वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, और विच आर इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल, यानी डिफ्यूजन और ओस्मोसिस अगर हमारी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो हमारा जो सेल है उसकी फंक्शनिंग पे डिफेक्ट आएगा। ठीक है, वो जो हैं जो आपकी बॉडी के सेल्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगे इस चीज़ से। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। आगे है रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या थी कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों की कंसंट्रेशन सेम होती है। हाइपरटोनिक में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और हाइपोटोनिक में जो आपका वाटर होता है यानी सॉल्वेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। आगे थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन के वर्ड से पता चल रहा है हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर को इसके साथ जो है वो कंपैरिजन करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, यानी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसे हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट इन पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी यह हमने 9th क्लास में एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ा था पीएच टेम्परेचर के बारे में। तो एंजाइम्स का भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो वर्क करती हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम पे वो काम करना छोड़ जाती हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स को सही फंक्शन करवाने के लिए जो है वो थर्मोरेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, यानी अगर आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो आपकी बॉडी की जो एंजाइम्स हैं वो फंक्शनिंग करना, जो उनके जो फंक्शन है उसको अफेक्ट आएगा। अब आगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिमूव करना, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। तो एक्सक्रीशन इज़ आल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, ये भी होम्योस्टेसिस का ही एक प्रोसेस है, इसी की एक किस्म है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट एक्विलिब्रियम, यानी आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, जो आपको नहीं चाहिए होती, वो क्या होती है, वो वेस्ट होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर हम टाइम पे जो है वो एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो इंटरनल कंडीशंस हैं आपकी बॉडी की वो इफ़ेक्ट होंगी। ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल ले लें किडनी स्टोन की, तो ये क्या है, ये एक वेस्ट चीज़ है ना, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है वरना आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है। ठीक है, और किडनी जो है वो फेल भी हो सकती है। अब आगे ये बॉक्स देखते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट की आगे डेफिनेशन है कि ये जो है वो बॉडी को हार्म करती है, बॉडी को नुकसान पहुँचाती हैं। और ये कब बनती है, जब बॉडी मेटाबॉलिज्म कर रही होती है, इन चीज़ों को चेंज कर रही होती है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कैसी होती है होम्योस्टेसिस, इसके क्या टाइप्स हैं।